पंडित बन गया हाफिज़े कुरान। प्यारे दोस्तों, एक तारीख ऐसी भी मिलती है जब वेद का पढ़ने वाला पंडित, जब गीता रामायण पढ़ने वाला पंडित बन गया हाफिज़े कुरान। क्या है पूरा वाकया दोस्तों? कुरान का करिश्मा कह लीजिए या अल्लाह के वली की करामत आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहे हैं। लेकिन आप भी अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हाजी बना दे, नमाजी बना दे और आपके माँ बाप का साया तादेर आपके सरों पर कायम व दायम रहे, तो दोस्तों रब की बारगाह में हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जितने लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनके माँ बाप की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा और उन्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक बार का वाकया है दोस्तों, एक इमाम साहब बड़े परेशानी के आलम में उठते हैं और उनकी परेशानी का आलम ये होता है कि 29 शहबान होता है और उनको तरावी पढ़ाने वाला कोई हाफिज़े कुरान नहीं मिलता है। ऐसे में परेशान हो जाते हैं कि या अल्लाह 29 शहबान है, चांद हो जाएगा तो तरावी पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में आ जाएंगे, लेकिन कोई तरावी पढ़ाने वाला नहीं है। बड़े परेशानी के आलम में रहते हैं। इसी परेशानी के आलम में उनको याद आता है कि यहाँ तो हुजूर जमालुल औलिया रहते हैं, क्यों ना इस परेशानी का हल उन्हीं के पास हम कराएं। फिर क्या था, वो इमाम साहब जमालुल औलिया की बारगाह में जाते हैं। जाकर कहते हैं कि हुजूर 29 रमज़ान हो गए, शहबान हो गए हैं और कोई हाफिज़े कुरान नहीं मिला है, बड़े परेशानी के आलम में है। हुजूर अगर चांद हो गया तो तरावी शुरू हो जाएगी आज से। जमालुल औलिया उनकी बेबसी को देखते हैं, परेशानी को देखते हैं और कहते हैं कि जा, आज चांद नहीं दिखेगी। इधर अल्लाह के वली के जुबान से निकला कि आज चांद नहीं दिखेगी। अल्लाह का ऐसा करम होता है कि उस दिन चांद नहीं होता है। इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं, ईशा की नमाज पढ़ाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन सोते वक्त फिर उनको ख्याल होता है कि आज तो 29 की बात हो गई, लेकिन कल 30 है और अभी तक नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला है और कल तो आदमी बगैर चांद देखे ही तरावी की नमाज पढ़ने के लिए आ जाएंगे। अब क्या था दोस्तों, वो इमाम साहब फिर उठते हैं, जमालुल औलिया की बारगाह में चल जाते हैं कि हुजूर आज तो काम चल गया, लेकिन कल तो चांद का मामला भी नहीं होगा, कल तो लोग ऐसे ही आ जाएंगे ये नमाज पढ़ने के लिए। अब जमालुल औलिया सरकार को जलाल आ जाता है। वो कहते हैं इमाम साहब आप जाइए और आराम कीजिए, सुबह आप फजर का नमाज पढ़ाइए, नमाज पढ़ाने के बाद मस्जिद से बाहर निकलिएगा, पहला शख्स जो आपको मिले उसको पकड़ के मेरे पास ले आइए। फिर क्या था दोस्तों, सुबह सादिक उठते हैं, नमाज पढ़ाते हैं फजर का, बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि आगे से एक आवाज़ आ रही है, टुन टुन टन टन खटपट खिटपिट की आवाज़ आ रही है। जब निगाह उठाकर देखते हैं तो ये देखते हैं कि आगे से जो शख्स आ रहा है वो कोई मुसलमान नहीं बल्कि पंडित जी हैं। वहीं अपने खड़ाम पहने हुए, हाथों में घंटी लिए, एक हाथ में लोटा लिए, खटपट खिटपिट के आवाज़ के साथ वो आ रहे हैं। अब क्या था, उन्होंने पंडित जी से कहा पंडित जी सुनिए। पंडित जी रुक जाते हैं। इमाम साहब कहते हैं कि आपको हुजूर जमालुल औलिया सरकार बुलाते हैं। अब पंडित जी कहते हैं कि ऐसे तो जमालुल औलिया सरकार से मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैंने तो उनका नाम सुना है। ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन मैं अपना काम पहले कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा। इमाम साहब कहते हैं नहीं पंडित जी, पहले आप जमालुल औलिया सरकार की बारगाह में चले। बहरकैफ इमाम साहब, पंडित जी जमालुल औलिया की बारगाह में इमाम साहब के साथ पहुँच जाते हैं। जमालुल औलिया पंडित जी को कहते हैं पंडित जी एक मुश्किल है और बात ऐसा है कि आज से तरावी की नमाज शुरू होने जा रही है और कोई तरावी पढ़ाने वाला नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप तरावी पढ़ा दीजिए। अब इस बात को सुना तो पंडित जी के होश उड़ गए। कहा कि हुजूर मैं पंडित हूं, मैं गीता रामायण पोथी पढ़ने वाला हूं और आप कुरान पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो मैं कुरान कैसे पढ़ सकता हूं। जमालुल औलिया सरकार को जलाल आ जाता है। कहते हैं कि पंडित जी हौसला दिखाना आपका काम है, हिम्मत करना आपका काम है और पढ़ाने लायक बनाना मेरा काम है। फिर क्या था, जमालुल औलिया कहते हैं कि पंडित जी आप नहा धो के आए हैं। पंडित जी कहते हैं हाँ हुजूर। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, आप मेरे सीने से सीना मिलाइए। मिला लिया। कहा कि आपने मुझे जोर से जकड़ लीजिए। पंडित जी जोर से जकड़ लेते हैं। इमाम जमालुल औलिया कहते हैं कि अब पंडित जी जिस तरीके से बचपन में आपने माँ के सीने में मुंह लगाकर
दूध पिया है, आप उसी तरीके से मेरे जुबान पर जुबान डालकर मेरे जुबान पीना शुरू कीजिए। फिर क्या था दोस्तों, पंडित जी जुबान पीना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ देर हुआ था दोस्तों, अभी कुछ लम्हा हुआ था कि जमालुल औलिया सरकार पुकारते हैं कि पंडित जी कहां तक पहुंचे। पंडित जी पुकार उठते हैं कि हुजूर 10 पारा मुकम्मल हो गया। फिर थोड़ी देर उसी तरीके से जमालुल औलिया सरकार की जुबान को पंडित जी अपने जुबान से पीना शुरू कर देते हैं दोस्तों। फिर थोड़ा देर होता है, फिर कुछ वक्त के बाद जमालुल औलिया सरकार फिर पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी कहां तक पहुंचे। पंडित जी पुकार उठते हैं, हुजूर 20 पारा मुकम्मल हो गया। फिर क्या था दोस्तों, जब 20 पारा मुकम्मल हो गया, एक अल्लाह के वली के जुबान में जुबान डालकर जब एक पंडित एक गीता को पढ़ने वाला, एक हिंदू धर्म के ग्रंथ को पढ़ने वाला जब एक अल्लाह के वली के जुबान में जुबान डालकर पीना शुरू करता है तो उसके अंदर दोस्तों अल्लाह के वली की बरकत इस कदर नाजिल होने लगती है कि उस जुबान को पीने के सदके उनके सीने में कुरान मुकद्दस समाने लगता है। पहले 10 पारा, फिर 20 पारा, फिर पिए जा रहे हैं, फिर पिए जा रहे हैं। अचानक जमालुल औलिया सरकार चीख पड़ते हैं कि पंडित जी कहां तक पहुंचे, जल्दी कीजिए, सीना फटा जा रहा है। इतना सुनना था कि पंडित जी पुकार उठते हैं कि हुजूर 30 पारा मुकम्मल हो गए। दोस्तों जैसे ही 30 पारा मुकम्मल हो गए, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वही पंडित जी जो पहले दूसरे धर्मों के वेद पढ़ते थे, वही पुराण पढ़ने वाला, वेद पढ़ने वाला वही पंडित दोस्तों एक अल्लाह के वली के सदके, एक अल्लाह के वली की करामत ऐसी हो जाती है कि वही पंडित धड़ाल्ले से कुरान मुकद्दस पढ़ने लगता है। तो दोस्तों दूसरे लफ्जों में कहे कि अल्लाह के वली के सदके एक अल्लाह के वली ने, जमालुल औलिया सरकार ने वेद के पढ़ने वाले पंडित को, एक पुजारी को दोस्तों कुरान मुकद्दस का पढ़ने वाला बना दिया। फिर दोस्तों तारीख मिलती है कि उन्हीं पंडित जी ने, अब दोस्तों जो हाफिज कुरान हो गया हो, जिनके सीने में 30 पारा व्यवस्थ हो गए हो, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों उनका ईमान का आलम क्या होगा। फिर उन्होंने क्या किया, बहरकैफ दोस्तों तो एक पंडित जी हाफिज कुरान बने और उन्हीं पंडित जी ने तरावी की नमाज पढ़ाया। ये भी जमालुल औलिया की करामतों में से एक करामत सामने आता है दोस्तों। और बिलखुसूस जब इसके बारे में आप देखेंगे तो गाजी मिल्लत दोस्तों गुलाम रसूल बलियाबी भी इस तकरीर को खुद उन्होंने इस वाक़ये का जिक्र किया है दोस्तों। उनकी तकरीर में आप इस वाक़ये को भी देख सकते हैं, उन्होंने भी इस वाक़ये का जिक्र किया है। तो इससे ये बिल्कुल पुख्ता और मजबूती के साथ ये लगता है कि उन्होंने अच्छी जगह पर देखा होगा। और ये हुजूर जमालुल औलिया की एक करामत है जहाँ पर उन्होंने पंडित जी को हाफिज कुरान बना दिया।